तो पाइथन के लिए हमें क्या करना होता है, ये अगर पाइथन एकदम आपको शुरुआत करनी है अपने लैपटॉप में, हो सकता है आपको पाइथन के प्रोग्राम आप मोबाइल पर जो है ना चला पाए। एक बार आपको इसके लिए शायद लैपटॉप की नीड पड़ेगी, तो आप लोग देख लेना इसको। बाकी पाइथन का प्रोग्राम बनाने के लिए पाइथन से क्या होता है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाइथन इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि पाइथन ईजी टू कह सकते हैं, पाइथन का जो कोड होता है वो अगर आपने आज से पहले अभी कोई अपने फर्स्ट ईयर वगैरह में, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में कभी भी कोई भी छोटी मोटी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली जावा ही पढ़ी थी, तो अगर हम लोग पाइथन को सीखने की बात करें तो उन लैंग्वेजेस के मुकाबले पाइथन इज इजी टू लर्न। अगर हम उन लैंग्वेजेस की बात करें तो पाइथन हैज़ लेस कोड, या पाइथन को क्या कहा जा सकता है कि पाइथन इज पॉपुलर फॉर राइट लेस डू मोर। ये वैसे जो सिंटेक्स है ये जे क्वेरी के लिए कहा जाता था, लेकिन अभी पाइथन के लिए भी आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो पाइथन एक इस तरह की लैंग्वेज है जिसमें आपको कोड बहुत ही कम करना पड़ेगा और आपका काम बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि जो काम आप बाकी के लैंग्वेजेस में 10-10, 15-15 लाइन में करते हैं, वो काम आप पाइथन का इस्तेमाल करके जो है मात्र उसके हाफ से भी कम कोड में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा तरीका होता है पाइथन को इस्तेमाल करने का, पाइथन को यूज करने का, या पाइथन क्यों पॉपुलर है इसके लिए आप ये समझ सकते हैं। अगली चीज जो है, पाइथन जो है वो पूरी तरह से इंटरप्रेटेड है। इंटरप्रेटेड का मतलब पाइथन जो है वो आपका एक होता है कंपाइलर ट्रांसलेटर की जगह पे, और एक होता है इंटरप्रेटर। तो ये इंटरप्रेटेड है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पाइथन का यूज करके हम लोग अपने कई तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं। पाइथन इज यूज्ड फॉर विंडोज ऐप डेवलपमेंट। आप इनको ठीक है, डेस्कटॉप ऐप भी कह सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट या डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। पाइथन इज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट। ठीक है, मोबाइल ऐप में भी इसका इस्तेमाल होता है। पाइथन का यूज जो है एआई में भी होता है एंड मशीन लर्निंग में भी होता है। ठीक है, पाइथन का यूज जो है आईओटी में भी होता है, और ऐसी ही कई चीज़ें हैं जिनमें पाइथन का इस्तेमाल आज की डेट में हो रहा है। तो पाइथन का आप यूज इस तरीके से कर सकते हैं। पाइथन को शुरुआत करने के लिए पाइथन को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको पाइथन पढ़ना है तो सबसे पहली चीज़ पाइथन के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर है ये आपको मिलेगा पाइथन। गूगल पे सर्च करेंगे तो पाइथन की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आई थिंक python.org। हाँ, तो पाइथन की वेबसाइट ओपन होती है python.org। यहाँ जाकर के आप पाइथन के जो है ओपन पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ये नोट्स जो है सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो पाइथन की वेबसाइट पे जाएंगे, python.org की वेबसाइट पे जाएंगे, तो यहाँ पर python.org इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करोगे, देखो ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड 3.9.5। इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली देखिए क्लिक करते ही एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो गया। स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड होने लग जाएगा। आपके में हो सकता है डायरेक्टली डाउनलोड हो जाए। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, और जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, डाउनलोड्स में आ जाएगा वो। डाउनलोड्स में जाकर के फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो है इसको सिंपली इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। सिंपली नेक्स्ट 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 फिनिश करके जो है इसको आप
इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मुझे अभी क्या करना होगा, मुझे अभी पाइथन का जो पुराना प्रोग्राम है, ये पुराना सॉफ्टवेयर है, वो डिलीट करना पड़ेगा, तब हम नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कर लेते हैं। तो जो पाइथन का पुराना सॉफ्टवेयर है उसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, तो पाइथन मैंने सर्च किया और पाइथन सर्च करने पर ये आ गया आपका पाइथन का सॉफ्टवेयर। तो ये पाइथन के सॉफ्टवेयर को मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि डाउनलोड करके आपको समझा सकूँ। तो एक बार पाइथन को मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने डाउनलोडिंग कैंसिल कर दी थी। तो ये डाउनलोड हो रहा है, पुराना वाला नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है और पुराना वाला ये अनइंस्टॉल हो रहा है। तो ये अभी पुराना वाला अनइंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट का, और ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये अनइंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड होकर के हमारा डाउनलोड्स में देखिए आ चुका है। ये प्रोग्राम के अंदर, मेरा प्रोग्राम के अंदर जाता है, ये रहा पाइथन का सॉफ्टवेयर जो अभी डाउनलोड होकर के आया है। ठीक है, ये वाला पहला वाला। तो इसको अभी इंस्टॉल करेंगे, लेकिन पहले ये अनइंस्टॉल हो जाए पूरी तरीके से। तो ये अभी अनइंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम लोग इसके अनइंस्टॉल होने का। जैसे अनइंस्टॉल होता है तो हम आपको इंस्टॉल करना सिखा देते हैं, ताकि ये समझ में आ जाए कि अगर आपको इंस्टॉल करना रहेगा तो कैसे इंस्टॉल करेंगे आप।
थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो ये लगभग हो गया है, आधे आधा हो गया लगभग। हेलो हेलो। अभी तो हम रूम गए हैं, रूम गए हैं हम। कितने देर में पहुँचे? तो ये सी ड्राइव में जो इंस्टॉल था वहाँ से भी डिलीट करना पड़ेगा। तो हम कहाँ जाएंगे फिर इसके बाद? हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ सी ड्राइव को ओपन करेंगे। यहाँ पे सी ड्राइव में देखिए पाइथन 3.7 दिख रहा है, ये भी अभी अनइंस्टॉल करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है आपका ये भी रिमूव हो रहा है, जैसे रिमूव हो जाएगा तो हम उसको भी इंस्टॉल करेंगे अभी जस्ट। ठीक है, देखिए ये भी अनइंस्टॉल हो चुका है और अब यहाँ पे हम लोग यस कर देंगे। ये पूरी पूरी तरह से अनइंस्टॉल हो चुका है, चला गया है यहाँ से। अब यहाँ से ये पाइथन 3.7 का जो फोल्डर है ये भी डिलीट कर देंगे। ये रहा डिलीट। अब इसके बाद हम लोग जो है पाइथन का नया वर्जन जो है, जो हमने अभी डाउनलोड किया, ये आप लोग को भी ये करना है। आप लोग को तो अनइंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपके में पहले से इंस्टॉल नहीं होगा, और मेरे में पहले से इंस्टॉल था तो मुझे पहले अनइंस्टॉल करना पड़ा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को जो मैंने अभी डाउनलोड किया था python.org की वेबसाइट से, यहाँ से डाउनलोड किया था मैंने, इसको अब क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने डबल क्लिक कर दिया है, इंस्टॉल के लिए ऑप्शन आ गया है, ऐड पाइथन 3.92 पाथ, इसको टिक कर दूंगा मैं। यहाँ पर जो है कस्टम इंस्टॉलेशन पे टिक करूंगा मैं। क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है ये बता रहा है, ये नेक्स्ट करूंगा मैं। तो इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद में जो है ये इंस्टॉल होगा जाकर के प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। तो हम इसको प्रोग्राम फाइल के अंदर की बजाय सी ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल कर देंगे, बस इतना सा चेंज किया है मैंने। तो सी ड्राइव के अंदर पाइथन 3.9 नाम का फोल्डर बन जाए और उसमें जा कर के ये इंस्टॉल हो जाए। तो इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं देगा, और अभी देखिए आपका ये इंस्टॉल होकर के फिर हम लोग इसको रन करा करके काम चालू कर सकते हैं। तो देखिए इंस्टॉल थोड़ा स्पीड में हो रहा है अनइंस्टॉलिंग के मुकाबले, तो अनइंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम लिया था।
तो बस देखिए इंस्टॉल लगभग हो चुका है, हाफ से ज़्यादा डेटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अनइंस्टॉल हो जाने के बाद फिर हम लोग जो है पाइथन की प्रोग्रामिंग चालू कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा बचा है और।
ठीक है, देखिए थोड़ा सा अभी बचा है, तो ये अभी 10-20 सेकंड में अब हो जाएगा। ठीक है, देखिए पाइथन सेटअप वाज सक्सेसफुल, यहाँ पे सक्सेसफुल लिख करके आ गया है, मतलब अभी में कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें सही चल रही हैं एकदम है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि पाइथन सही से इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ है, तो आप अपने कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आपको सर्च में जा कर के CMD लिखना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। फिर जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पाइथन। पाइथन लिखते ही एंटर करने पर पाइथन का वर्जन लिख करके आ जाएगा। तो अगर पाइथन लिखते ही पाइथन एंटर करने पर अगर वर्जन लिख करके आ रहा है पाइथन का 3.9.5, इट मीन्स आपका पाइथन जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है और अभी आप आगे का काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पाइथन के प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे, और प्रोग्राम बनाने के लिए पाइथन का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, उसका नाम है IDLE। आप अपने विंडोज सर्च में जाकर के लिखेंगे IDLE, तो IDLE लिखते ही आपको एक सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा देखिए पाइथन IDLE। इस पर क्लिक करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर ओपन होगा। IDLE का मतलब यहाँ पे क्या होता है, IDLE ध्यान रखिएगा, IDLE फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। लिखते ही देखिए पाइथन का IDLE सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, और अभी जैसे ही ओपन होगा तो हम लोग जो उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए पाइथन का IDLE सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें फाइल मेन्यू पर जाना है। फाइल मेन्यू में एक ऑप्शन आता है न्यू फाइल का, उस पर जाना है। न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो एक और फाइल ओपन हो जाएगी इस तरह से, जिसमें हम कोडिंग करेंगे। यहाँ उसका आउटपुट आएगा, यहाँ हम कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग करनी चालू करते हैं। तो अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, तो हम ये हमारा आउटपुट विंडो है, यहाँ हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो पाइथन का मैंने प्रोग्राम लिखा प्रिंट हेलो, हेलो ये लिखा मैंने। अब पाइथन का प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता है, सिंपल सा लिखना पड़ता है प्रिंट ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में वो मैसेज जो आप प्रिंट करना चाहते हैं। अभी इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए पहले इसको सेव करना होगा। तो फाइल मेन्यू में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। सेव कहाँ करना है ये आपकी इच्छा है, आप जहाँ चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, बैच 1 के अंदर और पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर। ये मैंने सेव कर दिया program1.py के नाम से। जैसे HTML के प्रोग्राम हम लोग .html में लिखते थे, और तो पाइथन का प्रोग्राम .py में लिखेंगे। तो ये लिख दिया मैंने। इसको रन कराने के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक रन नाम का मेन्यू आ रहा है, जिस पर रन मॉड्यूल पे आप क्लिक करके करा सकते हैं रन। तो रन मॉड्यूल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इस नए वाले पुराने वाले विंडो में प्रोग्राम रन हो गया देखिए, और यहाँ प्रोग्राम का पाथ दिखा रहा है, और यहाँ पर देखो हेलो आ चुका है। ठीक है ना, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। ये प्रोग्राम का पाथ दिखा रहा है कि ये प्रोग्राम डेस्कटॉप पर ST2021 के अंदर, बैच 1 के अंदर, पाइथन के अंदर प्रोग्राम 1.py नाम से है, और यहाँ पर हेलो लिख करके आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक सा सिस्टम। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा है बेसिक सा प्रोग्राम। अब इसी तरीके से पाइथन में हम लोग बहुत तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं। लगभग हम लोग को बहुत सारे प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है पाइथन में, तभी आप जो है आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि पाइथन कैसे काम करता है। पाइथन में जब भी प्रोग्राम बनाना हो, फाइल मेन्यू में जाकर के न्यू पे क्लिक कीजिए,
और एक इस तरीके से ब्लैंक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पे पाइथन का प्रोग्राम मैं लिखने जा रहा हूँ कि वेरिएबल a इक्वल टू 5, वेरिएबल b इक्वल टू 20 और c इक्वल टू a प्लस b और प्रिंट c। तो a और b को जोड़ने का मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। दो नंबर को यदि जोड़ने का आपको प्रोग्राम बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम को सेव किया, कंट्रोल S दबा करके सेव कर सकते हैं। मैंने सेव किया प्रोग्राम 2.py के नाम से। रन कराने के लिए आप F5 दबा सकते हैं। तो देखिए 25 आंसर आ गया। प्रोग्राम का आंसर क्या आया? 25। बहुत ही सिंपली आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं हुई इसको। आगे देखिए, जैसे ये है दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम, सेम तरीके से हम इसी तरीके से कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो मैंने एक नया प्रोग्राम बनाया, इसमें लिखा मैंने इनपुट नाम का फंक्शन होता है और मैंने लिखा एंटर, वेरिएबल लिया मैंने नेम नाम का, नेम इक्वल टू इनपुट नाम का फंक्शन होता है और इसके अंदर लिखा जाता है मैसेज एंटर योर नेम। तो ये क्या करता है इनपुट फंक्शन, इससे एक मैसेज प्रिंट होता है और फिर ये उस चीज का इनपुट ले लेता है। जब ये इनपुट ले लेगा तो वो वैल्यू कहाँ आ जाएगी? नेम नाम के वेरिएबल में, और हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट नेम। तो देखिए पाइथन में ये इस तरीके से मैं प्रिंट कर दिया। यहाँ पर जो है प्रोग्राम को सेव करेंगे, फिर से प्रोग्राम का नाम देंगे प्रोग्राम 3.py। इसको रन कराएंगे F5 दबा करके और ये देखिए आया एंटर योर नेम। नाम डाल दिया मैंने अपना हिमांशु कश्यप, एंटर किया, नीचे देखिए लिख कर क्या गया हिमांशु कश्यप। तो ये हमने नेम इनपुट किया और ये नेम प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ नेम प्रिंट हो गया है। ये है बेसिक सा पाइथन का प्रोग्राम। पाइथन की प्रोग्रामिंग के बारे में अगर बात करें तो पाइथन के प्रोग्राम में आपको सेमी कॉलन नॉट नीडेड, ठीक है ना, सेमी कॉलन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मेन फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लॉजिक लिख सकते हैं। ठीक है ना, यू कैन राइट लॉजिक डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर उधर की चीजें आप सीधा लॉजिक लिखिए। जैसे ये प्रोग्राम सारे मैं क्लोज करता हूं और एक नया प्रोग्राम बनाता हूं, और इस नए प्रोग्राम का काम क्या रहेगा? एक नंबर इनपुट कराना है और बताना है कि वो नंबर जो है किस टाइप का है। दूसरी चीज ये भी है, पाइथन जो है ना डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनेमिक टाइप्ड का मतलब ये होता है कि आपको किसी वेरिएबल का वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट नीडेड। आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि वो वेरिएबल इंट टाइप का है कि फ्लोट टाइप का है। आप डायरेक्टली वेरिएबल क्रिएट कीजिए। जैसे हमें यहाँ पर क्या करना है, एक नंबर इनपुट कराना है और बताना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है, तो हम सीधा एक नम नाम का वेरिएबल लेंगे। हम इसको ये नहीं बताएंगे कि ये नम इंट है कि फ्लोट है कि कैर है कि स्ट्रिंग है, सीधा नम इक्वल टू इनपुट नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, इसके अंदर एक मैसेज पास कर देंगे कि एंटर अ नंबर। अब हम जब इसमें यूजर से नंबर इनपुट करवाएंगे तो नंबर अगर जिस टाइप का इनपुट करवाएंगे, जैसे अगर हम 5 इनपुट करवाते हैं तो ये नम नाम का वेरिएबल अपने आप ही मान लेगा अपने आप को कि ये इंट है। अगर हम मान लीजिए 4.6 इनपुट करवाते हैं तो ये अपने आप ही मान लेगा कि ये डबल या फिर फ्लोट है। अगर हम यहाँ पर कोई नाम इनपुट करवा देते हैं, मान लीजिए डिजी कोडर्स, तो ये अपने आप ही मान लेगा कि ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे डायनेमिक टाइप्ड का मतलब होता है डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि वैल्यू का टाइप क्या है। फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इफ लगाएंगे और लिखेंगे इफ नम को 2 से भाग देने पर यदि शेषफल 0 आए, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आपको लिखना है इफ नम कॉलन इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से करली ब्रेस नहीं लगाए जाते हैं, पाइथन में इस तरीके से करली ब्रेस नहीं लगाए जाते हैं। यहाँ पर पाइथन में इंडेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोग किसी कंडीशन के आगे सेमी कॉलन नहीं कॉलन लगाते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर अपने आप ही देखिए जो हमारा कर्सर है, अपने आप ही जो हमारा कर्सर है वो अपने आप देखिए
इतनी दूरी पर आ गया है अपने आप। यहाँ पर ध्यान से कर्सर कॉलन लगाइएगा और कॉलन लगाते ही हमारा कर्सर अपने आप आगे आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे प्रिंट नंबर इज इवन, मतलब नंबर इवन है, और एंटर करेंगे तो भी कर्सर आगे रहेगा। अब यदि आप एल्स लिखना चाहते हैं तो यहाँ एल्स नहीं लिखेंगे, एल्स लिखने के लिए बैक आएंगे, एल्स यहाँ लिखेंगे, एल्स के बाद भी कॉलन लगाएंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर फिर से लिखेंगे प्रिंट और नंबर इज ऑड। ये रहा तरीका। मतलब कहने का ये हुआ कि किसी कंडीशन के आगे या किसी व्हाइल फॉर लूप के आगे या किसी इफ एल्स के आगे अब आपको इस तरीके से इफ, ऐसे इफ कर्ली ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं है। आपको कंडीशन के आगे कॉलन लगाना है, कॉलन के बाद अपने आप ही थोड़ा कर्सर आगे आ जाएगा। इसे कहते हैं पाइथन का इंडेंटेशन, ठीक है ना। इस चीज को कहते हैं पाइथन में इंडेंटेशन, पाइथन का इंडेंट। इस प्रोग्राम को सेव करेंगे प्रोग्राम 4.py के नाम से और इसको रन करा देंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करके। और देखिए यहाँ आंसर क्या आया, आंसर आया एंटर अ नंबर। एक बार इसको बंद करते हैं, दोबारा रन कराते हैं, बहुत ज़्यादा फील हो गया है, अपने आप नया विंडो खुल जाएगा। ये देखिए रन कराएंगे, अपने आप नया विंडो खुल गया। एंटर अ नंबर, नंबर मैंने डाला कि 7, तो देखो यहाँ पे एक एरर आ गई है। एरर ये आ गई है कि ये इसका कहना ये है कि आपको जो है इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि कारण ये है हमारा पाइथन डायनेमिक टाइप्ड तो है, लेकिन यहाँ पर जो नम है, यहाँ पे जो नम वेरिएबल है, चूंकि ये डायनेमिक टाइप का वेरिएबल है, इसलिए इसको हमारे पाइथन को नहीं पता है अभी कि ये नम क्या हो सकता है। और नम को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 एक इंटीजर है, इसलिए यहाँ पर 2 से डिवाइड होने पर एरर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल नम इक्वल टू इंट नम ऐसे लिख देंगे। इसे कहते हैं पाइथन में टाइप कास्टिंग। ऐसा करते ही सेव करके रन कराएंगे तो प्रोग्राम में इस बार आंसर आएगा एंटर अ नंबर। मैं 7 इनपुट करूंगा तो आया नंबर इज ऑड, ठीक है ना। अगर हम दोबारा से इस प्रोग्राम को रन कराएं तो देखिए आंसर आएगा, यहाँ पे नंबर डाला मैंने 8 तो आया नंबर इज इवन। तो ये प्रोग्राम देखिए आपका, मैंने ये प्रोग्राम बताया, एक 2 नंबर इनपुट करा करके उस नंबर को ऑड या इवन पता करने का। पिछला प्रोग्राम मैंने बताया था अभी हेलो प्रिंट करने का, उसके बाद नाम को इनपुट कराने का, उसके बाद हमने बताया आपको 2 नंबर को जोड़ने का। ये है एक नंबर इनपुट करा के इवन या ऑड पता करने का। तो ये कई सारी चीजें हैं जो पाइथन में बहुत ही इजी हो जाती हैं। अगर आप यही चीज दूसरी लैंग्वेजेस में करें, एग्जाम्पल के लिए जावा, सी शार्प या सी प्लस प्लस, इन लैंग्वेजेस में यही काम करने के लिए आपको इससे ट्रिपल कोड लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये आउटपुट ला पाएंगे। यहाँ पर आप 4 ही 5 लाइन के कोड में ये काम कर सकते हैं। यहाँ हमने देखिए टोटल 6 लाइन लिखी है बस, ठीक है ना, 2 ऊपर, 2 इफ की, 2 एल्स की, ठीक है ना। कोई सेमी कॉलन नहीं लगाया है। जनरली आप लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं किसी लैंग्वेज में तो सेमी कॉलन लगाने का ज़्यादा एरर आता रहता है, ठीक है, कि सेमी कॉलन भूल गए। तो ये एरर अब यहाँ पे नहीं आएगी पाइथन में। पाइथन पूरी तरीके से डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, प्रोग्राम बस थोड़े बहुत बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पाइथन तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी क्या करें, अभी आप लोग जो है आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आप 3 लोगों ने क्लास ज्वाइन किया था और सभी लोग क्लास ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी कि ताकि सभी लोग पढ़ लें पूरा, किसी का छूटे नहीं। तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि सभी लोग कल से क्लास डेली ज्वाइन करें, रेगुलर ज्वाइन करें, ताकि जो है छूटे नहीं। एक वीक में, इस वीक में पाइथन आपका लगभग एंड हो जाएगा। पाइथन का ही लास्ट चैप्टर आपकी ट्रेनिंग का बचा हुआ है, तो ये ट्रेनिंग का आपका समझिए आखिरी हफ्ता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।